हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन आपको किस तरीके से लेना है, उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए आपके, देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिक्किम यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्रोग्राम करते हो, पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो आपकी डिग्री को बहुत वैल्यू होती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, अगर आप सिक्किम यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करते हो तो आपकी पीएचडी डिग्री को बहुत वैल्यू होती है। आप इजीली किसी भी एरिया में, किसी भी आपके कहीं पर भी आपके इजीली जॉब मिल सकती है आपको। तो याद रखिएगा, सिक्किम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, इस यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है, प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये सारी इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिक्किम यूनिवर्सिटी, जैसे कि जनरली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखते हो, अगर आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट अपने पास कर रखा है, जैसे यूजीसी नेट होता है, सीएसआईआर, गेट, ओके, ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, तो जनरली बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो ये सारे एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड कर रखे होते हैं, तो उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सिक्किम यूनिवर्सिटी ने, अगर आपने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है, फिर भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता दूंगी उसके बाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमने अगर ये इन सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर लिया, हमने इन सारे एग्जामिनेशन को पास कर लिया, तो हमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है ये देना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है किस तरीके से होगा, कि आपका जो पेपर होता है, आपको पता होगा, पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसा अगर टोटल पेपर आप देखते हो तो 100 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स आपके एंट्रेंस टेस्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट पर आपका 70 मार्क्स होता है और रिमेनिंग 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू पर होता है। अब ये 70 मार्क्स का इन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करा है, हम वो देखेंगे। सो आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सो पेपर 2, जैसे कि जनरली आपको पता ही होगा, पेपर 2 आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें भी आप पीएचडी करते हो। जैसे कोई इकोनॉमिक्स में कर रहा है, कोई बायोलॉजी, कोई जूलॉजी, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, तो उससे रिलेटेड आपका पेपर 2 होता है। और पेपर 1 जो होता है ये जर्नल होता है, यानी ये हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, कोई ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, तो ये इन सारे कैंडिडेट्स के लिए, सारे भी कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर 1 जो है कॉमन होता है। अब पेपर 1 का सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से है कि पेपर 1 में आपको 35 एमसीक्यूज पूछा जाएगा और पेपर 2 में 35 एमसीक्यूज, ठीक है। पेपर 2 का तो मैंने बता दिया, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। और पेपर 1 में जो 35 एमसीक्यूज हो गए आपके, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बता रखी हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपके 35 एमसीक्यूज आता है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से, और आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। यानी अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। और क्योंकि हमारा जो ये कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी भी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जनरली पूरे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन में, लेकिन हम 30 क्वेश्चंस आपको बोलते हैं कि 35 में से 30 एमसीक्यूज जो है आपको हमारे इसी कंटेंट से पूछा जाएगा। अब जैसे कि कंटेंट आप देख रहे हो रिसर्च मेथोडोलॉजी का, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम हमको प्रोवाइड करते हैं। थियोरी से पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करवाते हैं, देन एमसीक्यूज से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम में सपोज कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए आपको, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करना है आपको, तो ये सारी चीजें हम हमारे एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं। देन नोट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि ये आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखे हैं। देन मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट है, और हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके 400 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं हम। देन उसके बाद 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि आपका यहाँ पर ये रिविजन का काम करती है। सो इस पीडीएफ में
हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे इस पीडीएफ में हमने कवर कर रखे हैं। तो जनरली हमारे इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% एश्योरिटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, फी काफी कम है, आप इजीली इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हमारे जो ये कंटेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये हमारे ऐप पर भी प्रेजेंट है। तो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है और किस तरीके से आपको प्रेपरेशंस करनी है हमारे कोर्स के थ्रू वो बता रखा है। अब जो आपकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, आपके जो यूनिवर्सिटीज ने नोटिफिकेशन जारी कर रखी है, जो प्रॉस्पेक्टस है, उस पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या नोटिस आपको बता रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट है ये ओपन कर रखी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही इस पेज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अब इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पर आप देख रहे हो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2022 एंड 2023 इस टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है और पीडीएफ आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। बहुत लॉन्ग पीडीएफ है, 40 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो स्टार्टिंग के आपको जो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के आपके 14 पेज तक यहाँ पर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, हॉस्टल से रिलेटेड है और कुछ प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बताया, डिपार्टमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस की भी लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। आप डायरेक्टली इस प्रोस्पेक्टस पर आकर जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है उसको आप रीड कर सकते हो। अगर मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इजीली इसे रीड कर सकते हो इस प्रोस्पेक्टस को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जनरली मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको और पेज नंबर 15 पर इन्होंने एडमिशन कैलेंडर बताया कि किस तरीके से आपके सारे चीजों को इन्होंने डेट प्रोवाइड कर रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर जो नोटिस आई थी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डेड पीएचडी प्रोग्राम में, तो ये 10 जून को आ चुकी थी, ओके। जो एडमिशन फॉर्म आपके रिलीज हुए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ये 11 जून से रिलीज हो चुके हैं। और आपके जो एडमिशन की जो स्टार्ट हुए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये है 12 जून से स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट 11 जुलाई है। यानी आपके पास अभी भी 20 डेज रिमेनिंग है। इन 20 डेज में भी आप जल्द से जल्द आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। डेटा अरेंजमेंट DSW ऑफिस डेटा अरेंज करना है आपको, और यहाँ पर उसकी भी डेट इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है, यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद प्रिंट आउट लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसको वेरिफिकेशन के लिए देना है, जिसकी इन्होंने डेट प्रोवाइड कर रखी है 16 to 20 जुलाई 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 16 से 20 जुलाई से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन करवा कर ले लेना है। देन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हो। उसके बाद ये लिस्ट बताते हैं कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पर ये लिस्ट जो है ये 21 जुलाई को रिलीज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके जो डेट ऑफ रिटन टेस्ट, आपके रिटन टेस्ट की जो डेट है ये है 30 and 31 अगस्त। तो याद रखिएगा 30 and 31 अगस्त को आपका जो है ये रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो रिटन टेस्ट है या तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये आपको एग्जाम के पहले ये नोटिफाई कर देंगे, यानी जब भी आपका जब भी एडमिट कार्ड आता है तब ये उसमें नोटिफाई कर देते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन होने वाला है या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन भी बता रखा है, ऑफलाइन भी, तो कुछ भी हो सकता है। देन इंटरव्यू, आपके अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट को, आपका जो ये रिटन टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल, यानी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कराया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू आपका 1 and 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। देन फर्स्ट लिस्ट जो है कैंडिडेट की अप्रैल ये अपडेट होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो कि है 7 सितंबर। देन उसके बाद जो फर्स्ट लिस्ट है एडमिशन जिनका सिलेक्ट हो जाएगा हॉस्टल एडमिशन के लिए, उनका 8 and 12 सितंबर जो है उनके लिए लिस्ट लगेगी। सेकेंड लिस्ट जो है 14 सितंबर। देन उसके बाद सेकेंड लिस्ट विद हॉस्टल एडमिशन 20 सितंबर, ठीक है।
देन इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑड सेमेस्टर 26 ऑफ सितंबर। तो इस तरीके से आपको सारे डेट्स को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको फिलहाल में अब यहाँ पर आपको दो चीजें, 2 और 3 जो डेट्स है उसको अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है 11th ऑफ जुलाई, यानी 11 जुलाई से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। देन उसके बाद आपको डेटा अरेंज करना है 12 to 15 ऑफ जुलाई तक। एंड उस जो भी आपने डेटा अपलोड करा है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स को आपने जो भी अपलोड करा है उसका वेरिफिकेशन आपको कराना है, जो कि यहाँ पर उन्होंने डेट बता रखी है 16 to 20 जुलाई। फिर उसके बाद आपकी जो लिस्ट होगी वो 21 ऑफ जुलाई को अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट की डेट याद रखना है, जो कि है 30 एंड 31 ऑफ अगस्त। एंड उसके बाद अगर आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो देन उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो स्टार्टिंग के जो आपके इंटरव्यू तक डेट है 3rd पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक, इतने डेट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। देन हमने डेट्स अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। आपको डेट, अगर आपने यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसकी, आपको डेट अच्छी तरीके से याद ही रखना है। देन उसके बाद डेट्स हमने देख ली। देन एडमिशन नोटिस इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप जो है आप देख सकते हो एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो भी स्केड्यूल ये बताएंगे, ठीक है। देन उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसीजर क्या है एडमिशन का पीएचडी प्रोग्राम के लिए, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। और जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनका मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे इन्होंने कॉस्ट बता रखा है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करते हो तो उसकी फी बता रखा है 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं OBC एंड EWS, और 500 फी होने वाली है जो स्टूडेंट्स SC ST और PWD के कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर फी भी पता चल गई आपको। देन हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट, गेट, ये सारे एग्जाम अपने क्वालिफाई कर रखा है, स्लेट, ये सारे एग्जाम अपने क्वालिफाई कर रखा है, आपके पास टीचर फेलोशिप है, आप MPhil होल्डर्स हो, तब भी यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और ये सारे आपने अगर ये सारे जो एग्जामिनेशन है ये आपने क्वालिफाइड कर रखे हैं तो यहाँ पर उनका वेटेज भी आपको मिलेगा, जो कि है 10%। क्योंकि अगर आपने ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखे हैं तो उसका बेनिफिट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको इसका 10% वेटेज दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आपके लिए ये गुड न्यूज़ ही है, आपके लिए ये बेनिफिट ही है, क्योंकि आपको 10% वेटेज दे रहे हैं ये, अगर आपने इन सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रखा है तो। देन नीचे एंट्रेंस टेस्ट का इन्होंने पैटर्न बता रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें के 70 मार्क्स जो होंगे ये आपके रिटन टेस्ट, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उस पर बेस्ड होगा, और रिमेनिंग 30 मार्क्स जो होता है ये आपका इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो इस तरीके से आपका टोटल एंट्रेंस टेस्ट हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू दे सकते हो। अब इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना ही होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करते हो तब भी आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करा जाएगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे, वरना आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो। और जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स उनको स्कोर करना है, ठीक है। अब नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने स्केड्यूल बता रखा है आपके पीएचडी के लिए, जो मैंने आपको बताया एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप ए जो है उनका 10 AM to 12 AM के बीच में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट बता रखी है इन्होंने 30 अगस्त 2022। सो यहाँ पर आप आपके डिपार्टमेंट्स, आपके सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ओके, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एजुकेशन। तो इन सारे जो सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं इनका एग्जाम जो है 30 अगस्त 2022 के दिन होगा। उसी के साथ साथ ग्रुप बी जिनका 1 PM to 3 PM के बीच में एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हॉर्टिकल्चर, IR, लॉ, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी। तो इन सारे कैंडिडेट्स का भी 30 अगस्त यानी 30 अगस्त 2022 के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और
ग्रुप ए में जो रिमेनिंग स्टूडेंट, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नेपाली, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सारे डिपार्टमेंट्स का आपका 31 अगस्त को यानी 31 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको डेट अच्छी तरीके से देख लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरव्यू आपका 1 और 2 अगस्त के दिन होगा। तो इंटरव्यू जब भी होता है उसके पहले आपको नोटिस आती है, आप उसके आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको टाइम बता दिया, तो आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। 2 आवर्स में आपको 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस इन्होंने यहाँ पर बता रखा है 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 70 मार्क्स का है, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो एक बारी मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स होते हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ। तो ये जो कंटेंट है हमारा, काफी स्टूडेंट्स का हमारे फीडबैक आता है इस कंटेंट पर कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी हमारे जो वीडियोस है उसके थ्रू भी आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स रीड कर सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया कि हमको डायरेक्टली हम आपके कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे पास भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे फीडबैक्स है, जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने आपके ही कंटेंट के थ्रू इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाया। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। तो चलिए यहाँ पर आपके जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है नीचे, और जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस में आपके साथ शेयर कर रखा है वो भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में आपको आपके रिसर्च एरिया से रिलेटेड, आप जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको कोई न्यू नॉलेज होनी चाहिए, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट्स में हमारे वो सारे पॉइंट्स हमने आपके कवर कर रखे जो कि आपको इंटरव्यू में आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं, नीचे देखेंगे अब हम यहाँ पर आपके कैटेगरीज वालों के लिए कुछ यहाँ पर उन्होंने पॉलिसी बता रखी है। आप यहाँ से देख सकते हो एडमिशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। देन नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्रोग्राम डिटेल, इनटेक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सब्जेक्ट्स का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट्स है तो उन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनका क्या क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कितने सीट्स है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट्स है, जिसमें UR यानी जनरल कैटेगरीज के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 सीट्स है, SC के लिए 1, EWS के लिए 1। तो इस तरीके से इन्होंने सारे सीट्स बता रखे हैं। आपके पास मास्टर्स डिग्री, MA या फिर आपका MSc होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हो, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, बॉटनी में 5 सीट्स है, केमिस्ट्री में 7 सीट्स है, आपके कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सारे डिपार्टमेंट्स में आपको रिटन टेस्ट देना होगा। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी देना होगा। उसी की बेसिस पर आपका आपको इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा, और सीट्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो लगभग सारे जो सब्जेक्ट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स में 5 और 7 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब फीस स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है। जो डिफरेंटली एबल पर्सन उनको 100% यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 50% का रिलैक्सेशन दिया गया है फी में। तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप कैटेगरी देख सकते हो, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आप डिफरेंटली एबल पर्सन हो, आप अगर सिक्किम यूनिवर्सिटी के आप एम्प्लॉयड हो, तो आपको कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना होगा। तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं, जो जनरल कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर उन्होंने फीस स्ट्रक्चर बता रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर से आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग फी क्या होने वाली है। आप टोटल फी यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने फी स्ट्रक्चर बता रखा है। तो आपको यहाँ से फी देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने फी स्ट्रक्चर आपके लिए बता रखा है। एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, किस तरीके से ये वेटेज देंगे आपको सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेशन, थर्ड सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम्स होते हैं पीएचडी के बाद, उनके बारे में उन्होंने बता रखा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। नीचे इन्होंने कुछ एंटी रैगिंग के बारे में कुछ बता रखा है, कुछ यहाँ पर इनके इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स रिलेटेड, लाइब्रेरी सर्विस, किस तरीके से आप लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज इन्होंने यहाँ पर बता रखी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आपका, एलिजिबिलिटी क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी एलिजिबिलिटी है, कितने सीट्स है, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट आपका किस बेसिस पर होगा, और आपने अगर नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है यूजीसी वगैरह, तो यहाँ पर आपको 10% आपका वेटेज दिया जाता है उस टेस्ट का, लेकिन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सिलेबस मैंने बताया 50% रिसर्च मेथोलॉजी, 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एग्जामिनेशन का स्केड्यूल मैंने आपको बता रखा है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये पूरा चार्ट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करा है, डिटेल में आपको बताया है। बस यही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1 मंथ ही है, आपके 1 मंथ से भी आपके पास 1 मंथ अभी एक्चुअल 1 मंथ रिमेनिंग है, 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम है आपके पास। तो आप किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे इस कोर्स के थ्रू आपको किस तरीके से स्टडी करना है, हम आपको गाइड करते रहते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है, सारे डिटेल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रखी है। और जिस भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, आपको पास करवाने की गारंटी हमारी होती है। हमारे ही कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। फी काफी कम है, आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने हमारी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।